बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपन को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठे हो। कोई की देह की याद में, या अपनी देह की याद में, या देह के पदार्थों की याद में। देह भान में तो नहीं बैठे हो। आत्मा ज्योति बिंदु याद है। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही है इसलिए कि बाबा आकर के हमें पावन बनाओ। तो देह तो पावन बनेगी नहीं, देह तो विनाशी है। कितने भी संभालो, सजाओ, आखिरी देह के पांच तत्वों में मिल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु नॉलेज तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। पहली नॉलेज की बात क्या है? हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है। देह पवित्र नहीं बनेगी, आत्मा को पावन बनना है। आत्मा संग के रंग में आकर मैली हो गई है। 84 जन्मों में सुख भोगते भोगते देह के तमो प्रधान बन गई है। तो तुम किसी को भी समझा सकते हो कि आत्मा का पार्ट इस सृष्टि के चक्र में कैसे फिरता है। किसको भी तुम समझावेंगे तो झट समझ जावेंगे। बल कोई पवित्र न भी होगा तो भी नॉलेज तो समझ जावेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ये 84 का चक्र है। 84 लाख का चक्र होता तो समझने में मुश्किल होता, लेकिन ये तो 84 का ही चक्र है। हर एक युग की 1250 वर्ष आयु है, कोई लाखों वर्ष की आयु नहीं है। तो समझाने में सहज है या कठिन है? लाखों वर्ष अगर आयु होती तो समझाने में कठिन होता। अभी तो बाप ने समझाया है कि हर युग में इतने इतने जन्म होते हैं, तो कितना समझाना सहज है। ये समझाने का कनेक्शन याद से नहीं है, ये तो पढ़ाई है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष का गपोड़ा लगाई दिए है। उन गपोड़े की बातों से बुद्धि निकालने के लिए समझाया जाता है कि लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बताना, ये तो ब्लाइंड फेथ है। सच्चाई क्या है कि 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के जहन में भरी हुई है, प्रूफ और प्रमाण सहित।
2,500 वर्ष की हर धर्म की तवारीखें बुद्धि में भरी हुई है। एक एक दिन मनुष्यों ने गिना है, चाहे क्राइस्ट का संवत हो, चाहे हिजरी संवत हो मुसलमानों का, चाहे विक्रम संवत हो, चाहे शक संवत हो, चाहे नेपाली संवत हो, एक एक दिन गिना है या नहीं कि बिना गिने हो गया है? एक एक दिन गिना है। तो दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? दुख में दिन गिने जाते हैं। तो ये दुख का युग है, जब से अनेक प्रकार के संवत बने हैं, अनेक धर्म के संवत बने हैं, अनेक धर्म आए हैं। पहले जब एक ही धर्म था, एक ही दुनिया में राज्य था, एक ही कुल था, एक ही मत थी, तब सब सुखी थे। उस समय की कोई भी तवारीख नहीं है, वो सुख की दुनिया थी। और ये 2,500 वर्ष से दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया अर्थात अज्ञान की दुनिया। अज्ञान में ठोकरें खाते हैं। सोझरे में ठोकरें खाते हैं या अंधेरे में खाते हैं? अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। तो ये है अज्ञान की रात 2,500 वर्ष की। तो जब रात 2,500 वर्ष की होगी तो दिन कितने का होगा? रात दिन बराबर ही होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? बराबर ही होते हैं। आधा समय दिन, आधा समय रात। तो दुख की दुनिया में जब एक एक दिन गिना गया तो हुई रात। और जिस दुनिया की कोई तवारीख नहीं मिलती, सुख का टाइम बड़े आनंद से गुजर गया। वो दिन का टाइम भी 2,500 वर्ष का था। सुख में दिन कहां खिसक जाते हैं पता ही नहीं लगता। और दुख में टाइम ठहर जाता है। इसलिए लोगों ने गीत बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। कितना बढ़िया गीत बनाया। गीत बनाने वाले ने जब गीत बनाया तो वो ये थोड़ा ही जानता था कि सुख की दुनिया की कोई तवारीख मनुष्यों के पास नहीं है। सुख की दुनिया में कोई ने दिन नहीं गिने और दुख की दुनिया में सब धर्म वालों ने दिन गिने हैं। तो बोला ये गपोड़ा लगाई दिया है शास्त्रों में कि लाखों वर्ष की दुनिया है। नहीं, 2,500 वर्ष का दिन और 2,500 वर्ष की रात, ये 5,000 वर्ष की दुनिया है। और जैसे 24 घंटे रात दिन जैसे गुजरते हैं ऐसे ही दोबारा गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, फिर गुजरते हैं, ऐसे ही गुजरते रहेंगे। दिन रात जो गुजरते हैं
उनमें अंतर पड़ता है क्या? पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐसे ही ये 5000 वर्ष की दुनिया जो बेहद का दिन और बेहद का रात है, ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, शास्त्रों में भी गायन है। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता है। कह देते हैं दुनिया तो लाखों वर्ष की है। तो इस ब्लाइंड फेथ से निकलने के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान समझाया जाता है, क्योंकि ईश्वर तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, और हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए साफ भूल जाती है। तो मनुष्य आत्माओं को पता नहीं है कि दुनिया का चक्र कितने वर्ष का है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए सब जानता है, आकर के समझाता है कि देखो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण आकर के महाभारत युद्ध कराते हैं। कौरवों और पांडवों की लड़ाई कराते हैं। कितने साल हुए? शास्त्रों में लिख दिया है, जाने अनजाने क्या लिख दिया है। महाभारत युद्ध को कितने साल हुए हैं? 7 5000 हुए। शास्त्रों में लिख दिया है। फिर लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आए। एक घोटाला कर दिया। एक बात सच्ची तो दूसरी बात झूठी लिख दी। द्वापर के अंत में भगवान आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान पाप बढ़ाने के लिए आता है या पाप की दुनिया खलास करने के लिए आता है? गीता में क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे ही तो लिखा है। जब धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं, पाप की दुनिया को खलास करके पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया बनाता हूं। तो देखो महाभारत ग्रंथ में भी घोटाला कर दिया है कि भगवान द्वापर के अंत में आता है। वास्तव में कीर्तन भी करते हैं, उसमें बोलते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने कृष्ण और नारायण एक ही हैं या अलग अलग है? एक ही हैं। नारायण का राज्य सतयुग में बताते हैं। शास्त्रों में लिखा है नारायण 16 कला संपूर्ण। फिर कृष्ण को भी कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण बताते हैं ना। फिर कहते हैं कि सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण। कलयुग में कलाएं उतरते उतरते कलाहीन हो जाता है। तो देखो सच्ची बातें भी बताते हैं, फिर झूठी बातें भी बता देते हैं। इससे क्या साबित हुआ? कृष्ण सतयुग के आदि में था या द्वापर के अंत में था? आदि में चाहिए, उन्होंने द्वापर के अंत में डाल दिया। फिर कह दिया कृष्ण गीता का भगवान है। अब कृष्ण गीता का भगवान है तो एक और गपोड़ा साथ में लगा दिया बड़ा सा। कृष्ण गीता का भगवान है जो जन्म मरण के चक्र में दिखाया है शास्त्रों में, तो हम सब भी
जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान ही भगवान। अब कृष्ण को गीता का भगवान मानेंगे तो सबको भगवान मानना पड़े। भगवान भी जन्म मरण के चक्र में आता है। वास्तव में भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो हमको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए बोला कि यथार्थ बात बाप ही आकर के समझाते हैं कि दुनिया का चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। बाकी रही सतो प्रधान बनने की बात, कलयुग है तमो प्रधान युग। कोई तमो प्रधान बनता है तो लड़ाई झगड़े मारा मारी करेगा ना। तो कलयुग में होता है लड़ाई झगड़ा मारा मारी। कलह कलेश का युग, नाम दे दिया कलह युग। और सतयुग, सतयुग में तो कलह कलेश होता ही नहीं, क्योंकि सत्य का युग है। जहां सच्चाई है वहां भगवान वास करता है। जैसे सत्य चित्त आनंद वास करता है, वो नारायण का राज्य है। परंतु नारायण देवता है। भगवान ने नर को नारायण बनाया है, नारायण भगवान है नहीं। लेकिन मान देने के लिए कह देते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है। क्योंकि भगवान आता है तो क्या बनावेगा? भगवान भगवती बनावेगा। डॉक्टर क्या बनावेगा? डॉक्टर सर्जन बनावेगा। वकील क्या बनावेगा? वकील जज बनावेगा। मास्टर मास्टर बनावेगा। डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा। जो जैसा है वैसा ही तो बनावेगा ना। तो भगवान भगवान भगवती बनाता है। फिर भगवान भगवती से देवी देवताओं की तैयारी होती है। जो सतयुग में देवी देवताएं होते हैं। तो यथार्थ बात बाप की है। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम सच्चे बाप को याद करने से बनेंगे। वो ही सत्य है। इस दुनिया में कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मैं 100% सच्चा हूं। मेरे अंदर 100% सच्चे संकल्प चलते हैं। मैं 100% सच्ची बात बोलता हूं। मैं 100% सच्चे कर्म करता हूं। सच्चा होगा तो सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सच्चा तो सुखदाई होता है और झूठा झूठा दुखदाई होता है। तो भगवान तो है ही सच्चा। दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। हम हिंदू भी कहते हैं कि भगवान सत्य चित्त आनंद है। पहला गुण क्या बताया? सत्य है। सच्ची बात सुना करके सचखंड की स्थापना करता है कि झूठी बातें सुनाता है? झूठी बातें तो इन्हें गुरुओं ने सुनाई। 2500 वर्ष से झूठी बातें सुनाई तो सचखंड स्थापन हुआ। दिन ब दिन दुनिया झूठी बनती जाती है। सच्चाई से ही सचखंड की स्थापना होती है। इसलिए बाप कहते हैं अगर सत्य बाप को याद करेंगे तो बहुत ऊंचा पद पाए लेंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत नीचा पद पाए लेंगे।
बाप आया हुआ है पदवी बांटने के लिए। 500-700 करोड़ कुर्सियां हैं, जिसको जो नंबर लेना हो ले सकता है। अव्वल नंबर लेना हो तो ले सकता है। देने वाला भगवान बाप है और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है। एक जन्म की प्राप्ति नहीं कराता है। अगर याद नहीं करेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। ये विश्व के मालिक हैं। नहीं तो दुनिया में और धर्मों में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, जिन्होंने सारी दुनिया को जीतना चाहा। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि कोई ने भी बाहुबल से सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की। ये सिर्फ याद का बल है। जो याद के बल से नारायण विश्व का मालिक बन जाता है। उनका दूसरा नाम शंकर नारायण भी कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। कृष्ण को विश्वनाथ कहते हैं? नहीं कहते। सारे विश्व के ऊपर जीत पहनने वाला वो दुनिया का बड़े से बड़ा राजयोगी है। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो मुझे याद करो। स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पढ़ाई पढ़ने वाले का योग किसके साथ होना चाहिए? टीचर के साथ होना चाहिए। बाप बन करके भी आता है, टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है, और फिर सदगुरु बन करके सदगति भी देता है। तो बोला याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनेंगे और स्वर्ग में जावेंगे। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। बाकी माया की युद्ध कौन से सब्जेक्ट में चलती है? 4 सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय पढ़ाई के: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और माया की युद्ध याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो, बाप की तरफ खींचना चाहते हो, बाप की तरफ बुद्धि लगाना चाहते हो, और माया अपनी तरफ खींच लेती है। ये रस्साकसी का खेल है। क्या रस्साकसी का खेल देखा? नहीं देखा? एक रस्सा होता है, आधे इधर खींचते हैं और आधे दूसरी तरफ खींचते हैं। इधर वाले जब संगठित हो जाएंगे तो वो खींचे चले जाते हैं, इधर वाले संगठित नहीं होते तो वो खींच जाते हैं। जब इधर वाले संगठित हो जाते हैं तो वो खींचे चले जाते हैं, वो खींच ले जाते हैं। तो रस्साकसी में कौन जीतता है? संगठन शक्ति वाले जीतते हैं। क्यों?
ये शक्ति कहां से आती है? बाप की याद से प्योरिटी आती है, प्योरिटी से यूनिटी आती है, यूनिटी को संगठन शक्ति कहा जाता है। बाप आकर के हमारी संगठन शक्ति की, यूनिटी की पावर बढ़ाए रहे हैं। कैसे बढ़ेगी? जितनी जितनी प्योरिटी को धारण करेंगे उतनी उतनी हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी। तुम बाप को याद करते हो, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे मेरे में शिव बाबा बैठा है। अरे याद करते हो कि शिव बाबा बैठा है? याद करते हो? अपन को आत्मा समझा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अब बाप मेरे साथ है। साथ है या प्रवेश है? साथ है। याद करते हो? अगर कोई कहे कि मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश है, मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा बिंदी मेरे में, मेरे साथ बैठा है, प्रवेश है, तो उन गुरुओं में हमारे में क्या अंतर हुआ? वो गुरु भी कहते हैं शिवोहम और हम भी कहें शिवोहम, तो कोई अंतर होगा? कोई नहीं। उन गुरुओं ने भी अनेक भगवान बनाए दिए और हम भी कहेंगे शिवोहम, तो तुम भी कहोगे शिवोहम, ये भी कहेंगे, सब कहेंगे शिवोहम। फिर तो सर्वव्यापी वाली बात हो गई। तो ऐसे कोई नहीं कह सकता हाँ मैं आत्मा हूं। शिव बाबा को याद करना है, ऐसे कभी नहीं समझो मेरे अंदर शिव बाबा है या शिव की प्रवेशता है। क्या? अगर कोई कहे कि मेरे अंदर शिव आता है, प्रेरणा देता है, डायरेक्शन देता है, मुझे शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, पूछे कैसे दिया? शिव बाबा ने प्रवेश करके डायरेक्शन दिया, तो तुम मान लेंगे? मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। किसी के कहने मात्र से कभी कोई बात नहीं मानना। बोलो, प्रूफ बताओ। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान होंगे। ऐसे बुद्धू थोड़े ही होंगे को कोई ने कहा बाबा ने हमको ऐसे कहा तो मान लेंगे? है? बिल्कुल नहीं मानना। कोई कहे कि बाबा ने हमको ऐसे कहा, या बाबा मेरे में प्रवेश होता है, या बाबा ने मुझको प्रेरणा दी, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होना है। हाँ, बाप तो कहते हैं मैं इस मुकर्रर रथ पर सवार होकर तुम बच्चों को समझाता हूं। एक मुकर्रर रथ भी बताते हैं तो दूसरा टेम्परेरी रथ भी बताते हैं। कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक है या अनेक है? है? ब्रह्मा तो एक है, लेकिन मुकर्रर रथ
एक है और ब्रह्मा भी एक है? ब्रह्मा अनेक है। जब मुकर्रर रथ एक है और ब्रह्मा अनेक हैं, तो मुकर्रर रथ उसका नाम बदल जाता है। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। उसका टाइटल क्या? सिर्फ ब्रह्मा नहीं, उसका टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आता है तो उनकी सर्वेसार्थ प्रवेश करके मैं दृष्टि दे सकता हूं। डल बुद्धि नहीं समझा सकता, वाइब्रेशन की छाप नहीं छोड़ सकता। समझने वाला पावरफुल है, तो जो समझाने वाला अगर हिम्मत करता है तो हिम्मते बच्चे बाप मदद दे देते हैं। बाकी मैं सदैव किसी में नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं कोई को पता भी नहीं चलता। जिसमें प्रवेश करता हूं उनको पता चलता है। मुरली में बोला पूछा, इन ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं इनको पता चलता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। कब आता हूं कब चला जाता हूं। बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? सदैव कोई बैल पर बैठा रहेगा क्या? नहीं। मेरे आने जाने का कोई को पता नहीं पड़ता। हाँ, मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनके प्रवेश करने का पता चल जाता है। जैसे ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है तो चेहरा मोरा बदल जाता है, पता चल जाता है कि कोई मनुष्य आत्मा की सोल आ गई। बाकी शिव बाबा ऐसे नहीं आते। क्यों? क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म शरीर में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। तो सूक्ष्म शरीर जब प्रवेश करता है मनुष्य आत्मा का, तो जिसमें प्रवेश करता है उसका चेहरा मोहरा भी बदलता है, उसमें ताकत भी आ जाती है। मैं तो हल्का फुल्का हूं। कौन है? शिव बाप हल्की फुल्की आत्मा है, उनका सूक्ष्म शरीर का भी कोई वजन नहीं। स्थूल शरीर तो है ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं। तो मैं हल्की फुल्की आत्मा कब आता हूं कब चला जाता हूं कोई को पता ही नहीं चलता। हाँ, इस ब्रह्मा में भी आता हूं टेम्परेरी। कौन से संत तक आया है? 69 18 जनवरी तक आया, उसके बाद तो शरीर ही छूट गया। 68 की वाणी है ना, तो इशारा दे दिया कि पूरे संगम युग इनमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस समय तो वो कितना भी रूप धारण कर सकते हैं। कौन है? कौन नहीं। भक्ति मार्ग में किसका गायन है? बहुरूपिया का। अरे शास्त्रों में भी दिखाया है, पार्वती का ब्याह हुआ तो कौन बहुरूपिया बन के आ गया है?
है? शंकर जी बहुरूपिया बन के आ गए। कभी बुढ़े का रूप धारण कर लेते, कभी नौजवान बन जाते, कभी चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है चमाचम, कभी लटका हुआ दिखाई पड़ता है। तो बहुरूपिया है, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। किस समय? इस समय माना संगम युग में बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरे में शिव बाबा है। अगर ऐसे कोई कहे और दूसरे मानने लगे तो क्या हो जाएगा? है क्या गड़बड़ होगा? फिर तो सब कहने लगेंगे मेरे अंदर शिव बाबा आया। मेरी बात मानो, एक की मत पर चलना है या अनेकों की मत पर चलना है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत पर चलना है। और श्रेष्ठ और भ्रष्ट इस दुनिया में होते हैं या परमधाम में होते हैं? इस दुनिया की बात है। तो मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को अपना भी ज्ञान देता हूं। क्या? और तुम्हारा भी ज्ञान देता हूं। जैसे गीता में अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू अपने को नहीं जानता, मैं तेरे जन्मों को बताता हूं। तो तुम बच्चों के अनेक जन्मों को भी बताता हूं। बताता हूं कि इशारा देता हूं? क्या करता हूं? इशारा मिलता है ज्ञान के आधार पर। बाकी बाप किसी के पार्ट नहीं खोलता। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे हैं वो अपने पार्ट को स्वयं ही पहचान लेते हैं।